हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रियल एट बी एड एकेडमी। माय नेम इज़ सौम्या। आज हम लेके आए हैं प्रगतिवादी कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो आप सारे लोगों को पता होगा कि प्रगतिवादी कवियों के बारे में और उनकी प्रमुख रचनाएं ज़रूर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो फेमस राइटर्स का मैं जैसे कवियों का सिर्फ रचनाएँ लेके आई हूँ, तो एक बार ज़रूर देख लें। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ताकि ऐसे ही और भी वीडियो आपको प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ रचनाएं। ठीक है, तो इन्होंने कुकुरमुत्ता इनकी रचना का नाम है, अड़िमा इनकी रचना का नाम है, नए पत्ते, बेला, अर्चना, ये सारे इनकी फेमस रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं बेटा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की ये रचनाएं हैं। अक्सर कभी कभी ऐसा होगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नहीं देगा, ठीक है, तो बस इनका शॉर्ट नेम पूछ लेगा कि निराला की कविताएं जैसे रचनाएं बताइए। ठीक है, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये निराला ब्रैकेट में कर लीजिए। ठीक है, तो सूर्य जैसे ऐसे पूछेगा निराला की कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, तो कुकुरमुत्ता, अड़िमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, और इसमें से ये सारे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसमें से वेरी इम्पॉर्टेंट कौन सा है? नए पत्ते, बेला, अर्चना। ठीक है, ये तीनों बहुत ज़्यादा मतलब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये वेरी इम्पॉर्टेंट है। अब सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने युगांत, युगवाणी और फिर ग्राम्या, ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? युगांत, युगवाणी, ग्राम्या। ठीक है, फिर आते हैं नरेंद्र शर्मा। हाँ, अभी तक आपने देखा किसका? सुमित्रा नंदन पंत का और निराला जी का। ठीक है, तीसरा क्या है? नरेंद्र शर्मा। ठीक है, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, तो इनका पहला है प्रवासी के गीत, पलाश वन, ठीक है, मिट्टी और फूल, और अग्निशय। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक तो मैं इम्पॉर्टेंट लेके आई हूँ आपके लिए, उस पे से जो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रवासी के गीत, पलाश वन और मिट्टी और फूल। ठीक है, और फिर लास्ट क्या है? अग्निशय। तो ये किसकी रचना है? नरेंद्र शर्मा की रचनाएं हैं। ठीक है, और फिर आते हैं फोर्थ वाले पे, रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की प्रमुख रचनाएं। ठीक है, तो इनकी सिर्फ दो रचनाएं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, तो किरणवेला और लाल चुनर। लाल चुनर किसकी रचना है? रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है। ठीक है, किरण बेला ये बहुत बार पूछा जाता है, तो किरण बेला रामेश्वर शुक्ल अंचल की प्रमुख रचना है। ठीक है, फिर देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। आपको पता है रामधारी सिंह दिनकर कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप ज़रूर एक कॉपी में नोट्स बना लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा कवि नहीं लेके आई हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट कवि हैं सिर्फ उन्हीं की रचनाएं लेके आए हैं। ठीक है, तो कुरूर क्षेत्र किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। और कुरूर क्षेत्र आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए कि कुरूर क्षेत्र किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर। इनका भी कभी कभी सिर्फ आपको क्या पूछेगा? दिनकर की रचना। ठीक है, कुरूर क्षेत्र ऑप्शन में सिर्फ दे देगा दिनकर, तो आप कंफ्यूज नहीं होना। रामधारी सिंह जी को हम दिनकर से भी, इनका उपनाम दिनकर भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कुरूर क्षेत्र जो कि इनकी बहुत फेमस रचना है, और फिर रश्मि रथी। ठीक है, और फिर परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, तो इसमें से वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? कुरूर क्षेत्र। कुरूर क्षेत्र किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। ठीक है, फिर देखते हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना, कंकुम, अपलक, रश्मि रेखा और क्वाइश। हाँ, क्वासी। तो ये किसकी रचना है? बाल कृष्ण शर्मा की रचना है। फिर देखते हैं सातवां, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की
रचना, बिलीपत के गीत, भूमि की अनुभूति और पंखुरियाँ। तो इसमें से पंखुरियाँ इनकी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसकी? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की है। फिर आते हैं केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचना। तो युंग की गंगा, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, लोक तथा आलोक, हाँ, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ठीक है, फूल नहीं बोलता रंग बोलते हैं। ये बात तो सही है ना, ये आप हैबिचुअल लाइफ में अपने अपना के देखना कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, ठीक है। फिर नींद के बादल, ये किसका है? केदारनाथ जी का है, ठीक है। और फिर देखते हैं नागार्जुन जी की। तो नागार्जुन बहुत ही फेमस कवि हैं, तो इनकी सारी ये जो रचनाएं हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाएगा, ठीक है। युगधारा, प्यासी पथराई, आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, तालाब की मछलियाँ, ठीक है। और फिर हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, ठीक है। एक सेकेंड बेटा, ठीक है बेटा। तो यहाँ नागार्जुन जी की प्रमुख रचनाएं एक बार फिर से देख लीजिए शुरू से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एक बार आप साथ में रीड कर लीजिए, ठीक है। तो युगधारा, प्यासी पथराई, आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था, जिसमें से ये तुमने कहा था ये आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। तुमने कहा था ये किसकी प्रमुख रचना है? तो नागार्जुन जी की ये प्रमुख रचना है, तुमने कहा था। तालाब की मछलियाँ, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, और फिर भस्मासुर खंड काव्य है। भस्मासुर क्या है बेटा? खंड काव्य है। तो इसमें से आप एकदम कंठस्थ कर लेना, वो तुमने कहा था, ठीक है, तुमने कहा था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और नागार्जुन जी वैसे ही बहुत फेमस कवि हैं, तो इनके ये सारे देखिए जो जो बहुत फेमस है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हाँ, और सुमित्रा नंदन पंत और नागार्जुन, ये इन चारों का जो जो भी रचनाएं हैं ये आपको एकदम याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फेमस राइटर हैं, तो इनका अक्सर पूछता है ना। तो इसके वजह से ये आपको कंठस्थ होना चाहिए, है ना। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तुमने कहा था, ये एकदम नहीं भूलना कि नागार्जुन जी का है, ठीक है। फिर इसके बाद रांगेय राघव, हाँ, इनकी प्रमुख रचना देखते हैं। अजय खंडहर, मेधावी, पंचाली, राह के दीपक, और फिर पिघलते पत्थर। तो इसमें से हम आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बता दें तो पांचाली रागेय राघव जी की प्रमुख रचना है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। फिर राह के दीपक भी वेरी इम्पोर्टेंट है, और ये मेधावी, ठीक है, मेधावी भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक बार देख लीजिएगा आप लोग। फिर शिवमंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचना देख लेते हैं। शिवमंगल सिंह सुमन, हिल्लोल, हाँ, फिर जीवन के गान और प्रलय सृजन, ठीक है, ये शिवमंगल सिंह सुमन की प्रमुख रचना है। फिर उदय शंकर भट्ट की अमृत और विष। अमृत और विष एक बहुत ही फेमस रचना है, किसका? उदय शंकर भट्ट का। किसका है? अमृत और विष, उदय शंकर भट्ट का, ठीक है। फिर देखते हैं 13th वन, रामविलास शर्मा, ठीक है, रामविलास शर्मा की ये सबसे ज़्यादा प्रमुख रचना है, सबसे ज़्यादा फेमस है, रूप तरंग। तो ये किसकी है? रामविलास शर्मा जी की रूप तरंग सबसे प्रमुख रचना है, यानी कि सबसे फेमस रचना है, जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। और फिर माखनलाल चतुर्वेदी का मानव, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी का कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो मानव, हाँ। फिर 15th वन देखते हैं, त्रिलोचन, ठीक है, त्रिलोचन
मिट्टी की बात, त्रिलोचन जी की प्रमुख रचना क्या है? मिट्टी की बात और फिर धरती। मिट्टी की बात और क्या है? धरती। तो ये आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। और एक बार आप बोलोगे तो रिवीजन करा दूंगी, वरना फिर कोई। तो देखिए बेटा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये किसकी रचना थी। देखिए ये जितनी भी आपने रचनाएं पढ़ी हैं, हाँ, वो किसकी हैं? एक सेकेंड, ठीक है बेटा। तो प्रगतिवादी कवि जितना भी आपने ये कवियों का, जैसे सुमित्रा नंदन पंत, फिर वो क्या बोलते हैं, जितना भी जैसे अभी आपने पढ़ा सुमित्रा नंदन पंत का आपने पढ़ा, और फिर रामधारी सिंह दिनकर जी का आपने पढ़ा, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये जितना भी अपने कवियों का पढ़ा वो सारे प्रगतिवादी कवि थे, ठीक है। प्रगतिवादी कवि थे और उनकी प्रमुख रचना थी। कभी कभी बेटा ऐसे पूछता है, जैसे देखिए मैं आपको और भी ज़्यादा रिवीजन सोच रही हूँ कि बस 1-2 मिनट का करा दूँ। देखिए कभी कभी ऐसे पूछता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है, और सुमित्रा नंदन पंत, जैसे अभी कभी कभी ऐसे पिछले बार एग्जाम्स में पूछा था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर सिर्फ निराला जी किस जैसे प्रगतिवाद के कवि हैं या फिर आदिकाल के कवि हैं। तो ऐसे आपसे पूछता है तो आप ये कंठस्थ कर लो कि सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये किसके कवि हैं? ये प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है। और जैसे एक बार देख लीजिए, देखिए ये सुमित्रा नंदन पंत प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है। नरेंद्र शर्मा प्रगतिवादी कवि हैं, और रामेश्वर शुक्ल अंचल ये भी प्रगतिवादी कवि हैं, और फिर रामधारी सिंह दिनकर जी ये भी प्रगतिवादी कवि हैं। और इसमें से सबसे प्रमुख रचना इनकी क्या है? कुरूक्षेत्र। रामधारी सिंह दिनकर की सबसे प्रमुख रचना क्या है? कुरूक्षेत्र। तो और फिर रामधारी सिंह दिनकर किस जैसे प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है। और फिर बालकृष्ण शर्मा भी क्या है? प्रगतिवादी कवि हैं। फिर जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद भी प्रगतिवादी कवि हैं, और केदारनाथ अग्रवाल ये भी क्या है? प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है। और फिर नागार्जुन ये भी प्रगतिवादी कवि हैं। और तुमने कहा था ये इनकी बहुत ही फेमस रचना है, ठीक है, नागार्जुन, ठीक है। नागार्जुन जी की सबसे फेमस रचना क्या है? तुमने कहा था। तो तुमने कहा था आपको एकदम से याद होना चाहिए। तुमने कहा था किसकी रचना है? नागार्जुन जी की प्रमुख रचना है, ठीक है। रांगेय राघव भी प्रगतिवादी कवि हैं। शिव मंगल सिंह सुमन ये भी प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है। जितने भी प्रगतिवादी कवि हैं वो मैं आपको एक बार दिखा दूं। उदय शंकर भट्ट ये भी क्या है? प्रगतिवादी कवि हैं। रामविलास शर्मा प्रगतिवादी कवि हैं। माखन लाल चतुर्वेदी ये भी प्रगतिवादी कवि हैं। बचा सिर्फ एक, त्रिलोचन ये भी क्या है? प्रगतिवादी कवि हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे डेली हिंदी की क्लासेस चलती हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसा होगा कि जो भी मेरी वीडियो पड़ेगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी, ठीक है। आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत चला जाएगा। तो इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज़रूर से लाइक करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।